Hello everyone. Now we are just moving towards the MCQ, mean multiple choice question, which is based on the subject quantity survey in costing. So we're going to have the first numerical, which is based on the depreciation. So what is the numerical? Let's have on the screen. The book value of a machine at the end of 8 years is rupees 3,20,000. If the estimated life of the machine is 10 years and the salvage value at the end of 10 years is rupees 1,50,000. The purchase cost of the machine using general straight line method of evaluation for the depreciation is. अब हमको क्या निकालना है? इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है. डेप्रिसिएशन किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से. तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? हमारे पास फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू C माइनस S अपॉन N. D क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. C क्या है? कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा. S क्या है? सेल्वेज वैल्यू. और N क्या है? नंबर ऑफ लाइफ. तो अब हमको क्या पता है? मशीन कितने में खरीदी नहीं पता. द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, बुक वैल्यू हुई थी 8 साल बाद, उसकी कीमत हो गई थी 3,20,000. बट किस प्राइस पे खरीदा वी डोंट नो. सो लेट अस कंसीडर लेट द कॉस्ट प्राइस इज C. हमने एक मान लेते हैं कि हमने उसको C रुपीज में खरीदा. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा एंड द सेल्वेज वैल्यू हमको दे रखी है. तो D इज इक्वल टू C माइनस S. व्हाट इज S? सेल्वेज वैल्यू कितनी है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय N. तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? इतना. N की भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. द बिल्डिंग उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स हमको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब 8 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3,20,000. तो अब इसका 8 साल बाद डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो C माइनस 8 इंटू C माइनस 15, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10. तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 8 साल बाद इसकी वैल्यू हो रही है 3,20,000 रुपए. ये इसकी वैल्यू निकल के आ रही है. अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के बाद C की वैल्यू निकालनी रहेगी. लेट अस टेक एन एलसीएम. तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 10. तो 10 इंटू C 10C माइनस 8 इंटू C 8C माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 8 9 120. 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल्स टू 3,20,000. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते. तो ये कितना आ जाएगा? 2C प्लस 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 3 2 1 2 3 4 5. तो 2C इक्वल्स टू 3 2 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 1 2 3 4 5. तो ये कितना आ जाएगा? 2C इक्वल्स टू 20 lakhs. तो C इज इक्वल्स टू 20 lakhs डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से C की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 lakhs रुपीज. मतलब इस मशीन को हमने कितने में खरीदा था? इस मशीन को हमने खरीदा 10 लाख रुपए में. तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन C. ओके.